अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशंस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग हर एमसीक्यूज़ की डिटेल भी देते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि द वर्ड प्रीपोजिशन मीन्स क्या है, कि प्रीपोजिशन वर्ड का क्या मतलब होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये प्रीपोजिशन की डेफिनेशन है। प्रीपोजिशन मीन्स बिफोर अ पोजीशन। प्रीपोजिशन दोस्तों हम किसी पोजीशन से पहले इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पोजीशन प्रोनाउन का क्यों ना हो या नाउन का क्यों ना हो। यहाँ अगर दूसरे सिंपल वर्ड्सों में मैं बता दूँ, प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि एक बॉन्ड बनाना, रिलेशनशिप बनाना प्रोनाउन और नाउन के बीच में। यहाँ इसका डेफिनेशन हम देखते हैं, ये जो इसका डेफिनेशन है इसको हम देखते हैं। अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट इज़ रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर जो मुख्तलिफ बाकी वर्ड्स होते हैं, इनके साथ नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप को बरकरार रखना, ये काम होता है प्रीपोजिशन के। ड्यूरिंग, यहाँ हम इस पहले प्रीपोजिशन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ थिंग्स शूट अप डैश द पेंडेमिक। प्राइसेस ऑफ थिंग्स, चीज़ों की कीमतें बढ़ गए, शूट अप मतलब बढ़ गए, डैश द पेंडेमिक, ड्यूरिंग, फ्रॉम, इनटू, ऑन टू। तो ड्यूरिंग दोस्तों, ड्यूरिंग हम इस्तेमाल करते हैं उस टाइम के लिए जिस टाइम पे ये चीज़, मतलब के दौरान। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, किस टाइम और किस चीज़ के दौरान। तो पेंडेमिक जो कि कोविड-19 आया था, इसकी बात कर रहा है। पेंडेमिक में चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ गए। तो यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग, एक चीज़ के ड्यूरिंग के लिए, के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। यहाँ आप देख सकते हैं इसके, ड्यूरिंग, थ्रू आउट द ड्यूरेशन द प्राइसेस ऑफ थिंग्स शूट अप ड्यूरिंग द पेंडेमिक मीन्स, वबा के दौरान अशिया की कीमतें बढ़ गई। तो यहाँ के दौरान जब भी आ जाए ऐसे, तो उस टाइम हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टर वाज शॉक्ड डैश द न्यूज़ ऑफ हिज कैट्स डेथ। जो एक्टर था वो शॉक्ड हो गया। शॉक के साथ हमेशा दोस्तों जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है एट। एट को हमेशा हम लोग शॉक के साथ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जब शॉक के साथ एट आ जाते हैं तो शॉक का मतलब फिर थोड़ा अलग बन जाते हैं। वैसे शॉक का मतलब होता है कि हैरान होना, लेकिन यहाँ पर शॉक्ड एट का मतलब होता है सदमे में जाना, गम में जाना। तो यहाँ आपने समझना है कि शॉक के साथ हमेशा एट ही इस्तेमाल होता है, जो कि नीचे आप देख सकते हैं। जनरली प्रीपोजिशन एट इज़ यूज्ड आफ्टर शॉक। शॉक के बाद हम लोग एट इस्तेमाल करते हैं। शॉक्ड एट समथिंग मीन्स सदमे में होना या सदमे में जाना। The lawyers of Pakistan have always struggled dash justice and rule of law. पाकिस्तान के जितने भी लायर्स है, वकील है, वो हमेशा स्ट्रगल करते, कोशिश करते हैं जस्टिस और जो रूल ऑफ लॉ है, जो रेगुलेशंस है, उनको फॉलो करने के लिए, इंसाफ के लिए। तो दोस्तों यहाँ स्ट्रगल के साथ आता है ऑफ। स्ट्रगल के साथ टू नहीं आएगा, बल्कि स्ट्रगल के साथ आएगा ऑफ, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है ऑफ। लायर्स, यहाँ पर जो दिया हुआ है, द लायर्स ऑफ पाकिस्तान है ऑलवेज स्ट्रगल्ड ऑफ जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं ऑफ किसी डायरेक्शन को दिखाता है, किस चीज़ को दिखाते हैं इसको हम देखते हैं। द मोस्ट कॉमन वेज टू यूज़ प्रीपोजिशन इंक्लूड यूजिंग देम टू इंडिकेट टाइम। टाइम के लिए इंडिकेट करना, उस टाइम हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ। द डायरेक्शन और लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या किसी चीज़ की डायरेक्शन या उसकी लोकेशन की तरफ जो इंडिकेशन होता है, उस टाइम भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑफ। आर टू इंट्रोड्यूस समथिंग, या किसी चीज़ को आप इंट्रोड्यूस करते हो, मुतारिफ़ कराते हो, उस टाइम भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑफ। तो यहाँ भी दोस्तों जस्टिस और रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस करना है, तो इसलिए इस्तेमाल होता है ऑफ। द माउंटेन्स आर कवर्ड बाय स्नो। कवर के साथ दोस्तों हमेशा प्रीपोजिशन आता है बाय, और कवर का मतलब होता है दोस्तों कि ऊपर बिछा हुआ।
तो माउंटेन्स होते हैं उनके ऊपर स्नो होता है, बर्फ़ होते हैं। तो कवर के साथ हम हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाय प्रीपोजिशन। थोड़ा और इसकी डिटेल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। कवर मीन्स टू लाई ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, एक चीज़ की सरफेस पर ऐसे रखा हुआ या बिछा हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर, जो ज़मीन है, ज़मीन की सरफेस में कितने पानी मौजूद है, यानी कितने परसेंट पानी है। तो इसका जवाब ये तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कवर के साथ बाय इस्तेमाल हुआ। तो कवर के साथ हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाय। नेक्स्ट, द मदर इज़ पेशेंट डैश हर चिल्ड्रन, माँ हमेशा मेहरबान होते हैं अपने बच्चों के साथ। लेकिन पेशेंट के साथ यहाँ पर पेशेंट जो दिया हुआ है इसके साथ हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन विद, ये याद रखना। अब प्रीपोजिशन का हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये भी इसका प्रीपोजिशन का डेफिनेशन है। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन इज़ एडिक्टेड डैश ड्रिंकिंग, एडिक्ट का मतलब होता है दोस्तों आदी होना। तो एडिक्ट के साथ हमेशा हम लोग प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं टू, एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाटर। एडिक्टेड इज़ जनरली फॉलोड बाय टू, और एडिक्ट का मतलब होता है दोस्तों आदी होना, लत लग जाना वगैरह। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन डाइड डैश कॉलरिया, दोस्तों कॉलरिया एक डिजीज़ है। जब भी कोई डिजीज़ आ जाए, डिजीज़ की वजह से कोई चीज़ हो जाए, तो इस टाइम हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन, चाहे वो किसी भी डिजीज़ हो सकता है, कोई भी डिजीज़ हो सकता है, नहीं कि सिर्फ कॉलरा के साथ कोई और भी कैंसर हो गया या टाइफाइड हो गया वगैरह हो गया, उनके साथ हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं ऑफ। यहाँ आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन ऑफ इज़ यूज्ड बिफोर डिजीज़, डिजीज़ से पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ। लाइक यहाँ भी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर की वजह से मर गए, फौत हो गए। तो यहाँ भी कैंसर एक डिजीज़ है, इससे पहले ऑफ लगा हुआ है। तो डिजीज़ से पहले हमेशा ऑफ आ गई, ये याद रखना। इसके बाद, द पीपल सिटिंग डैश द शेड ऑफ ट्री, ट्री की शेड में बैठे हुए, साया में बैठे हुए। अब ट्री ऊपर रहा और शेड नीचे, यानी किसी चीज़ की आप जब नीचे होते हैं या किसी चीज़ के नीचे जो ऑब्जेक्ट होता है, तो उस टाइम जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं अंडर। तो यहाँ द पीपल सिटिंग अंडर द शेड ऑफ ट्री, यानी जो ट्री है वो ऊपर है, शेड नीचे है, तो इस टाइम हम लोग इस्तेमाल करते हैं अंडर प्रीपोजिशन। जैसे कि टेबल के नीचे, तो यहाँ भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे अंडर, किसी चीज़ के नीचे के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अंडर। When we use under as a preposition, it is similar to below, ये below की तरह सिमिलर है। कब इस्तेमाल करते हैं, अब यहाँ हम इसके डिटेल देखते हैं। We use under to talk about something that is below or lower than something else. The cat is under the table, जो below हो या lower हो किसी चीज़ के, उस टाइम हम लोग इस्तेमाल करते हैं under। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, द कैट इज़ अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बिल्ली है। द पीपल क्लेमोरिंग डैश लोअर प्राइसेस ऑफ असेंशियल गुड्स, जो ज़रूरत की चीज़ें होती है उनके लिए लोग हंगामा शोर मचा रहे हैं। तो क्लेमोरिंग के साथ इस्तेमाल होता है दोस्तों फॉर, इसके लिए इस्तेमाल होता है फॉर। और यहाँ आप देख सकते हैं फॉर के मज़ीद यूजेस, फॉर टू इंडिकेट द रीज़न और बिकॉज ऑफ, फॉर एक रीज़न को इंडिकेट करने के, एक रीज़न को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग फॉर, वजह को बताने के लिए फॉर इस्तेमाल करते हैं। लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो असेंशियल गुड्स है वो हमारी ज़रूरत की चीज़ होती है वो बढ़ गए, उनको कम करने के लिए, तो एक रीज़न हो गया। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, मैं आपके लिए बड़ा खुश हूँ। तो यहाँ आपके लिए खुश हूँ, तो हैप्पी यहाँ पर आपके लिए, आप एक रीज़न हो। फॉर टू इंडिकेट द ड्यूरेशन और टाइम, फॉर को हम एक ड्यूरेशन या टाइम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि, और अक्सर ये इस्तेमाल होता है दोस्तों जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इनके अलावा भी और टेंसेज में इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई अटेंडेड द सेशन फॉर 1 ईयर ओनली, मैंने जो सेशन है इसको मैंने सिर्फ 1 साल के लिए ज्वाइन किया है। तो यहाँ जो फॉर आया वो आया सिर्फ 1 साल के लिए, यानी एक यहाँ पर 1 साल क्या एक टाइम है, टाइम को दिखाने के लिए आ गए। नेक्स्ट,
फॉर इस्तेमाल होता है दोस्तों स्पेसिफाई द यूज़ ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के इस्तेमाल को स्पेसिफाई करना, ख़ास बनाना। जैसे कि शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हर फाइनल एग्ज़ाम, वो अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ फाइनल एग्ज़ाम क्या हो गया, स्पेसिफाई हो गया। नेक्स्ट, द पुलिस आर डैश आवर सेफ्टी, पुलिस आर डैश। दोस्तों यहाँ फार इस्तेमाल हुआ है पर्पज़ के लिए, मकसद के लिए। फार को हम किसी पर्पज़ के लिए भी, पुलिस हमारे लिए क्या है, हमारे लिए सेफ्टी है, हमारी हिफाजत करते हैं। तो हिफाजत के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ फार। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, फार इज़ आल्सो यूज टू शो पर्पज़, किसी पर्पज़ को दिखाने के लिए भी हम फार को इस्तेमाल करते हैं। द पुलिस आर फॉर आवर सेफ्टी मीन्स पुलिस हमारी हिफाजत के लिए है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया है और एक्सप्लेनेशन के साथ भी किया है, ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए कि हम लोग कौन सी प्रीपोजिशन को किस टाइम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।